स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक पहला चैप्टर जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है चार्ज, आवेश। आवेश अगर अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल ही मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। इस बेस पे और वीडियो बनना चाहिए नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो प्लीज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर कर कमेंट करिए और हमें बताइए कि सर इसका नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी से अपलोड करिए, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के वीडियो करता स्टार्ट। चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे, आवेश के बारे में समझेंगे। आवेश समझने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं मास का। मास जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। मास के बारे में अगर समझे कि अगर कोई वस्तु मासलेस हो, अगर कोई वस्तु मासलेस हो तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसमें मास होना जरूरी है, उसमें द्रव्यमान होना जरूरी है। सपोज अगर ये अर्थ है, ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है, ये अर्थ है। अगर ये धरती है, अगर मान लो ये धरातल है, यहां कोई वस्तु ऊपर में उड़ रहा है तो ये वस्तु इस पे फोर्स लगा इसको अपनी ओर आकर्षित करने का चेष्टा करेगा, क्योंकि इसमें अगर मान लेते हैं वस्तु में मास है 2 kg का, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। यही एक वस्तु और ले लेते हैं जिसमें कोई मास ना हो, मास यहां शून्य हो, तो ये वस्तु अपनी ओर इसको आकर्षित नहीं करेगा। कहने का मतलब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, यहां पर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो उसमें एक चीज जरूरी है जिसका नाम है मास, द्रव्यमान। मास होना बहुत ही जरूरी है। मास अगर होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए यहां से हम बातों को समझ लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश से आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि जैसे ही आवेश का आप नाम लेते हैं तो 2 चीज आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आप 2 चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको समझा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पे हम लिख दिया आवेश, चार्ज। जैसे आप चार्ज का नाम लेते हैं, तो यहां से 2 चीज आपको डिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले आपका विद्युत यानी विद्युत के बारे में यहां से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में देख सकते हैं। दूसरा विद्युत और दूसरा चुंबक। यानी जैसे ही आप आवेश के बारे में बात करते हैं तो ये 2 चीज आपको क्लियर हो जाएगा, विद्युत और चुंबक, दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही आवेश बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी जैसे ही आप बात करते हैं चार्ज के बारे में तो आपका 2 चीज क्लियर हो जाना चाहिए, एक विद्युत और दूसरा चुंबक, क्योंकि दोनों में ही आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ लीजिए अगर विद्युत में कैसे इंपॉर्टेंट है, चुंबक में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए, यहां से ध्यान दीजिएगा। सपोज यहां पर अगर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, ऐसे कहने का मतलब इसके अंदर कोई वस्तु, यहां पर मान लेते हैं कि ये सर्किट है, ये मान लेते हैं कि बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर से हमने आई धारा प्रवाहित कर दिया, इस बॉक्स के ऊपर से आई धारा प्रवाहित किया। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई अंदर वस्तु रखा हुआ है, और इस वस्तु में कोई ना कोई आवेश है, अगर ये आवेश है तो इस आई धारा के कारण ये विक्षेपित होगा, प्रभावित होगा। अंदर जो भी वस्तु रखा होगा वो प्रभावित होगा, वो इफेक्टिव होगा अगर इसमें आवेश होगा। तो अगर आवेश नहीं होगा तो ये सीधे की ओर ट्रेवल कर जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा। अगर आवेश होगा इस वस्तु में तो ये जो है धारा इसको कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं विचलित जरूर करेगा। आपने उसी प्रकार अगर चुंबक के बारे में समझा होगा। सपोज अगर यहां चुंबक ले लेते हैं, अगर ये चुंबक ले लेते हैं, अगर ये चुंबक ले लिए, चुंबक पर ये देखिए 2 ध्रुव, एक नॉर्थ ले लेते हैं, एक साउथ ले लेते हैं। अगर नॉर्थ और साउथ ले लिए तो यहां से आपने एक चीज देखा होगा कि अगर मान लेते तो कोई दूसरा चुंबक है, उसका एक सिरा साउथ और दूसरा सिरा नॉर्थ है, दोनों सेम सिराए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक दूसरे को प्रभावित करेगा। क्या प्रभावित करेगा? दूसरे को दूर भेजने का काम करेगा।
एक दूसरे से अलग करने का काम करेगा। तीसरी चीज हम यहां समझ सकते हैं कि अगर मान लेते पॉजिटिव यहां पे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई चुंबक भी अगर रख देते, अगर कोई चुंबक भी रख देते, मैग्नेट यहां पे कोई रख देते तो मैग्नेट भी प्रभावित हो जाता, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा किसी वायर से प्रभावित होता है, तो आपने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ा होगा, उसमें विद्युत धारा जैसे ही किसी वायर से प्रभावित होता है तो उसमें एक फील्ड क्रिएट होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। यहां तक आपका बात क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं चार्ज के बारे में, फिर से आते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज का अगर प्रकार देखा जाए, प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, अगर प्रकार देखा जाए तो हम लोग इसको दो प्रकार में जानते हैं बाबू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं धनावेश, धनावेश ये हो गया। सेकंड ऑल ये हो सकता है बाबू ऋणावेश, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो जाएगा बाबू नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कहने का मतलब प्लस, नेगेटिव कहने का मतलब माइनस। दो प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। तो चार्ज यहां से दो प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे इसकी संकल्पना, आवेशों की 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 संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आवेशों की संकल्पना हम लोग सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है यहां पे कि आवेशों की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, तो आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। कारण सर प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों किया जाता है, तो आपको पता होगा। इसका कारण भी बहुत लॉजिकल है बाबू। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसीलिए किया जाता है, प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी है, तो इसको यहां से वहां ले जाने में, इसको यहां से वहां ले जाने में कष्ट होगा, तकलीफ होगा, खर्च बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन हल्का है। सर कितना हल्का है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, जिस कहने का मतलब है कि प्रोटॉन का जो मान होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का 1887 गुना, 1887 गुना, 1887 गुना भारी होता है। यानी एक प्रोटॉन का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के मान का 1887 गुना भारी होता है। तो कहने का मतलब भारी कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर भारी है तो उसको यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए टाइम लगेगा। वही इलेक्ट्रॉन हल्का है, यहां से यहां ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि आवेशों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए चार्ज का, तो हम किसके आधार पर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। यहां से बात आपका क्लियर हो गया होगा, प्रोटॉन के आधार पर इसीलिए नहीं कर सकते हैं। अब यहां से आपको हम लॉजिकली समझाने का प्रयास करेंगे बाबू। जैसे देखिएगा सोडियम Na, अगर इसका परमाणु संख्या देखा जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अगर यहां पर देखा जाए 11 देखा जाए तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 1, 2, 8, 1। इसमें मौजूद क्या है, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान बराबर है। इसको भी अगर देखेंगे 2, 8, 1, अगर इनकी संख्या देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो सर माइनस, प्रोटॉन पर होता है प्लस। ठीक है, ये अपने ऑर्बिट को पूरा करने, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस का त्याग करेगा कि माइनस का त्याग करेगा, तो प्लस का त्याग करेगा कि माइनस का त्याग। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, यानी कहने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो ना अष्टक पूरा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई पहले 11, अब हो गया 10। लेकिन प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं, प्रोटॉन में क्या है, तो अभी भी 11 है। तो बताइए
10 कौन है माइनस में, 11 कितना है प्लस में, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, प्लस वाला ज्यादा कि माइनस वाला ज्यादा, प्लस वाला ज्यादा। तो बताइए यहां पर कौन सा चार्ज, प्लस की माइनस, प्लस, यानी यहां सबको निकल कर आता है धनावेश। ये क्लियर। वही एक और हम ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा क्लोरीन, जिसको हम लोग देख सकते हैं 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 7। यह अपने स्टेप को पूरा करने के लिए को ग्रहण करेगा, क्योंकि ग्रहण करना ही इसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यहां पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस। ग्रहण कौन करेगा, ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि संकल्पना में इलेक्ट्रॉन के आधार पर करता है तो इधर उधर कौन जाएगा, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो हो गया इलेक्ट्रॉन 17 था, एक ग्रहण किया तभी अपने अष्टक को पूरा करेगा, एक चाहिए इसको, अष्टक को पूरा करने के लिए एक ग्रहण किया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, प्रोटॉन अभी भी कितना था, तो प्रोटॉन अभी भी 17 था। ज्यादा कौन, प्लस वाला ज्यादा कि माइनस वाला ज्यादा, सर माइनस वाला ज्यादा। तो यहां पर कैसा आवेश निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, यानी यहां से निकल कर आता है प्लस, यहां से निकल कर आता है। आपने एक चीज यहां से क्लियर कर लिया होगा, जो त्याग कर रहा है, जो त्याग कर रहा है, जो दान कर रहा है वो प्लस है, और जो ग्रहण कर रहा है वो माइनस है। जो दान कर रहा है वो प्लस है, जो ग्रहण कर रहा है वो माइनस है। यानी कहने का मतलब है जो त्यागेगा वो प्लस और जो ग्रहण करेगा वो माइनस। जनरल लाइफ में चले जाइए, जिसके पास धन होगा वो दान करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो ग्रहण करेगा। यानी जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता वो माइनस, और जिसके अंदर त्यागने की क्षमता, दान करने की क्षमता प्लस। तो आवेश यहां से कितने प्रकार का निकल कर आ गए, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश कब होगा, जब वो त्यागेगा। ऋणावेश कब होगा, जब वो ग्रहण करेगा। यहां से ग्रहण किया ऋणावेश, यहां से त्याग दिया धनावेश। यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक जितने भी सारे बातें बताए गए हैं, हमारे हिसाब से हर एक चीज बिल्कुल भी म से मक्खन हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसकी एसआई मात्रक के बारे में देखते हैं। आवेश कहते किसको, इसके बारे में समझेंगे। आवेश देखिएगा, हमने आवेश के बारे में बताया सर आवेश क्या है, तो विद्युत और चुंबक का एक गुणधर्म है, या बोल सकते हैं आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है। आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है। आवेश क्या करता है, एक प्रकार का गुणधर्म है, जिससे हम किसी वस्तु को कह सकते हैं कि वस्तु आवेश का त्याग करेगा, सॉरी किसी वस्तु आवेश का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यह आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यह गुणधर्म है, कहने का मतलब यहां से कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। ये भी इसका परिभाषा भी हो जाएगा। दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा सर, दूसरा परिभाषा अगर देखा जाए, यहां से देखते हैं परिभाषा। परिभाषा इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन बोले आवेश की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन के समूह को भी आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समूह को भी क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। लॉजिकल देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, 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 तो वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जब समूह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जब बहुत सारा समूह हो जाएगा तो वो आवेश कहलाएगा। या आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है, जिससे हम बता सकते हैं कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, यानी आवेश। अब यहां देखिएगा आवेश को सूचित कैसे करते हैं, तो लिख सकते हैं बाबू आवेश। आवेश, आवेश को Q की सहायता से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आवेश को Q की सहायता से सूचित किया जाता है। आवेश को Q की सहायता से सूचित किया जाता है सर, प्लस Q माइनस प्लस सॉरी बड़ा वाला Q छोटा वाला Q। तो आप बड़ा वाला Q से भी कर सकते हैं, छोटा वाला Q से भी कर सकते हैं। जनरली छोटा वाला Q से ही करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, धारा पढ़ा होगा, धारा विद्युत धारा क्लास 10 में, तो धारा वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। धारा देखिए, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। धारा विद्युत धारा वाला फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बटा T, Q बटा T। तो कहने का मतलब I कहने का मतलब ये आपका धारा था, Q कहने का मतलब क्या था, ये आवेश था, और T मतलब हो गया समय। आपको निकालना है आवेश का फॉर्मूला। आवेश वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश वाला फॉर्मूला हो जाएगा I कहने का मतलब धारा गुना समय कहने का मतलब T।
आवेश कहने का मतलब Q, धारा कहने का मतलब I, समय कहने का मतलब T, यानी फॉर्मूला निकल कर आ गया I बराबर Q इंटू टी। Q इंटू टी, SI यूनिट देख लेते हैं भूपा, SI यूनिट। अगर SI यूनिट देखा जाए, SI यूनिट आवेश का, तो ये आवेश का SI यूनिट होता है कूलॉम। आवेश का SI यूनिट होता है कूलॉम। आवेश का SI यूनिट। सर सीजीएस, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम। क्वेश्चन, एक कूलॉम में कितने स्टैट कूलॉम होते हैं? तो एक कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलॉम, एससी। एक कूलॉम में कितने स्टैट कूलॉम होते हैं? तो एक कूलॉम में 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलॉम होते हैं। आगे चलते हैं। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझिए। एक कूलॉम, और देखिए अन्य मात्रक, एब्सोल्यूट कूलॉम, एबी, एब्सोल्यूट कूलॉम भी होता है अन्य मात्रक, अन्य मात्रक एब्सोल्यूट कूलॉम, अन्य मात्रक पिको कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, ये भी होते हैं, आप समझते हैं। अन्य मात्रक भी देख लिया आप लोग, पिको कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, इस तरीके से। अब देखिए यहां से आपको पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश के लिए सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश के लिए सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश यानी फैराडे जो है, फैराडे, फैराडे ये क्या है? सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक किसके लिए? आवेश के लिए, चार्ज के लिए। चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक। एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम, बहुत बड़ा। एक फैराडे को हम बोल सकते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन, मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलॉम, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो होता है 6.023 गुने 10 के घात 23, 6.023 10 के घात 23। इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अब निकालना आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन का मान इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर दोनों पर हम देखा जाए, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, ये दोनों को आपस में गुना करके 6.023 गुने 10 के घात 23 गुने 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलॉम, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 96,500। यानी यहां कह सकते हैं कि फैराडे जो है वो आवेश के लिए सबसे बड़ा मात्रक माना गया। आवेश, आवेश हमने देखा, आवेश का देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आवेश को हम लोग अपने आपके लिए लगाए कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम, और कूलॉम को सी से सूचित करते हैं, सी से, यानी कूलॉम सी से सूचित, ठीक है। आवेश को और भी देख सकते हैं, और भी ऐसा मात्रक होता है, आवेश का एसआई यूनिट और भी होता है। जैसे हमने फॉर्मूला आपके सामने रखा, Q बराबर IT, तो Q का Q हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा एम्पियर, T का वैल्यू हो जाएगा, T का वैल्यू हो जाएगा सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड, यानी आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। यहां से और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आवेश का सीजीएस मात्रक दिखा दिया आपका स्टैट कूलॉम, आवेश का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, उस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को यहां पर कवर करने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें अभी बचे हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी मौका मिल सके इस तरीके का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ, एक नेक्स्ट इसके आगे जो बचा है उसको क्लियर करेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा आवेश क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।